हेलो दोस्तों, एसएससी 2025 जेई का जो फॉर्म है वो आ चुका है और आप जो भी इंजीनियर हो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि इसमें इस बार जो है वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हुई है। इसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो मैं बताऊंगा और कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, कट ऑफ मार्क्स क्या जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होगा, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे वीडियो को पसंद करेंगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वैकेंसी का नोटिफिकेशन और जानकारी आपको देता रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी जेई 2025 के लिए ये वैकेंसी आ चुका है, जो कि 30 जून से ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है फिलअप करने का। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता चल रहा हूँ कि क्या क्या कब कब इसका होने वाला है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का वैकेंसी का जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो इसका स्टार्टिंग डेट जो है फिलअप करने का वो 30/6/2025 से है और इसका लास्ट डेट जो है सबमिशन करने का वो 21/7 तक है, 21 जुलाई 2025 तक है। इसमें क्या है, अगर आप इसका लास्ट डेट और फी पेमेंट का जो है फी सबमिशन का वो 22 जुलाई तक है। और अगर आप किसी तरह के मिस्टेक हो गया फॉर्म फिलअप करते वक्त तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 से 2 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पैसे भी देना पड़ सकता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अगर आपके किसी तरह का और कोई जानकारी चाहिए तो आप ये दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा उसका एज क्राइटेरिया के बारे में। तो मिनिमम एज जो है वो इसमें मिनिमम एज के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट लेकिन आगे दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसका मैक्सिमम एज जो है जेई के लिए, अगर आप BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आप का सिलेक्शन होता है तो उसके लिए 30 मैक्सिमम एज है। और इसमें जेई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए है, सिविल के लिए भी है। अगर ब्रह्मपुत्रा रोड मिनिस्ट्री जल शक्ति में आपका चाहिए वो भी 30 साल का है मैक्सिमम एज। और एक जो है CPWD में मैक्सिमम एज है इसमें 32 यानी 32 साल। बाकी जो है सब 30 साल का ही है मैक्सिमम एज। अगर आपका एज क्रॉस कर गया है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एज के लिए अलग से जैसे जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके थ्रू से आपको छूट भी दिया जाता है, जैसे कि आगे मेंशन किया जाएगा। ये रहा उसका, 1 मिनट मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ, ये एज क्राइटेरिया का छूट है। ठीक है, अगर SC ST में आप आते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। 5 साल आपका एज अगर जो उसमें आ रहा है तो आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा छूट। और PWD, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं और उसके बाद में आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए 10 साल का छूट है। और अगर ओबीसी में है PWD में तो 13 साल के लिए। SC ST है तो आपको 15 साल तक का छूट मिलेगा। अगर एक सर्विसमैन है आप तो 3 साल, मिलिट्री वगैरह में अगर आप पहले से सेलेक्टेड थे तो आपके लिए मिलेगा। ये डिफेंस पर्सनल डिसेबल उनके लिए 3 साल का है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब एरिया
उन लोगों के लिए 8 साल तक का छूट है इसमें, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, इतना लंबा पीडीएफ इसका नोटिफिकेशन है कि उसको देखना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 88 पेज का नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको वही जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जिससे कि मेरा वीडियो लंबा भी ना हो, बड़ा भी ना हो, और मैं आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको जानकारी दे सकूँ। तो ये एज, ये क्या बोलते हैं, सेंटर का मेंशन किया गया है। अगर आप सेंट्रल रीजन में आते हैं तो आपको ब्रह्मपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, आड़ा, बरेली, गोरखपुर, ये सब जगह पे आपका सेंटर जाएगा। अगर आप ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो ये जो मेंशन किया गया है ये सब सेंटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप साउथ के कर्नाटका, केरला रीजन के हैं तो आपके लिए ये सेंटर जाएगा। अगर आप उधर जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब के साथ में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो भी आप ये सब जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चूज करके उधर एग्ज़ाम दे सकते हैं। मध्य प्रदेश रीजन के लिए यहाँ पे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर ये सब है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ईटानगर, डिब्रूगढ़ ये सब है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट करके आपको वीडियो ये बता रहा, तो आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों वीडियो बना रहा। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आगे चल के मैं अपने आप में इम्प्रूव करूँगा ताकि सही से आपको बता सकूँ, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए चंडीगढ़, हमीरपुर ये सब। और साउथर्न रीजन के लिए जो है चिराला, गुंटूर, काकीनाडा ये सब है, ठीक है। वेस्टर्न रीजन जिसमें कि दादर, नगर हवेली, दमन, दीव एंड गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र आता है, तो उन लोगों के लिए ये पुणे, नासिक, पणजी, महाराष्ट्र, मुंबई ये सब आएगा। तो ये रहा। और आगे देखते हैं और क्या है आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें 2 एग्ज़ाम होगा आपका, PT1, PT2, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एग्जामिनेशन है। इसमें क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आएगा 50 मार्क्स का आएगा, और जनरल अवेयरनेस जो होगा वो भी 50 मार्क्स का आएगा। तो दोनों मिला के आपका 100 हो जा रहा है। और थर्ड नंबर क्या है, जनरल इंजीनियरिंग आएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो ये तीनों मिला के आपको 200 मार्क्स का होगा। और टाइम देखा जाए तो इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में आपको ये सॉल्व करना है। 2 घंटा और 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द स्क्राइब एज पर 9.1। 2 घंटा 40 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में पेपर 2 के लिए जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो उसमें क्या है, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल है और स्ट्रक्चर से पूछा जाएगा। अगर मैकेनिकल है तो उसके लिए मैकेनिकल से पूछा जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिकल है तो जनरल इलेक्ट्रिकल से आएगा, जो कि 100 मार्क्स का हो, 100 नंबर का होगा, जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 300 मार्क्स का, और वो 100 क्वेश्चन होगा 300 मार्क्स का। सॉरी, मैं थोड़ा सा बोलने में सही से नहीं बोल पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये आपके लिए जनरल इंजीनियरिंग के लिए जो भी सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये सिविल के लिए है, और ये मैकेनिकल के रहा। तो ये सब आपको सिलेबस कंप्लीट करने होंगे अगर आप इसको आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया पेपर 2 के लिए। सिविल के लिए ये सब आ रहा है, सर्वेइंग हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वैल्यूएशन और सॉइल मैकेनिक, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। मेन क्या है कि इसका लास्ट डेट जो है आपको अप्लाई करने का वो 21 जुलाई है, तो वो आपको हमेशा याद रखना है। उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर चाह रहे हैं आप अप्लाई करना
तो मे बी चांसेस दैट ये चांस हो सकता है कि उस वक्त साइट बिजी हो और आप सही से ना इसको फिल कर पाए, तो ये चांसेस होता है। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ये पहले जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें, क्योंकि ये अप्लाई जो है 30 जून से ही स्टार्ट हो गया है। हम लोग काफ़ी मैं आपको थोड़ा लेट से इसकी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बिज़ी था अपने काम में, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आगे देखता हूँ जो जानकारी के लायक होगा तो उसको मैं बताता हूँ आपसे। ठीक, आईडी प्रूफ में क्या क्या चाहिए आपको वो मैं बता दे रहा। वोटर आई कार्ड होना चाहिए, अगर कोई भी एक होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चलेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आई कार्ड, एम्प्लॉई आईडी कार्ड वो भी चलेगा। अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट हो उसके वो भी चल सकता है इसमें प्रूफ, एज अ प्रूफ के तौर पे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी होगा आपका। ठीक है, उसके बाद मेन बात यह है कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए वो नीचे दिया गया है। जैसे अनरिजर्व में जो आते हैं, जो जनरल में और अनरिजर्व कैटेगरी में जो आ रहे हैं, उसके लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क है, उनको उतना मार्क्स अचीव करना ही है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूसी के लिए क्या है 25 मार्क्स, और बाकी जितने कैटेगरी आ रहे हैं उसको उन लोगों के लिए 20 मार्क्स कंपलसरी है कि उन लोगों को अचीव करना है, तभी जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे दिया गया है, अगर कोई भी कैंडिडेट का मार्क्स, 2 कैंडिडेट का मार्क्स इक्वल आता है तो उन दोनों के बीच में टाई अगर होता है तो उनके एज क्राइटेरिया के बेस पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके नीचे जो है अदर, अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर कुछ भी मिसयूज या फिर गिल्टी या मिसकंडक्ट करते हैं तो उसके बारे में बताया गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किस तरह से दंडित किया जाएगा। तो ये ऐसा तो कोई नहीं होगा, बहुत कम ही लोग मिलते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं वो अपने जॉब पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो ज़्यादातर मिसकंडक्ट तो करते नहीं हैं। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई वगैरह नहीं करते और इधर उधर पॉलिटिक्स वगैरह में रहते हैं, उन लोगों के लिए है। तो ये थी आज की जानकारी एसएससी जेई के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, इतना देर टाइम देने के लिए मेरे चैनल पे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपका सिलेक्शन भी हो, आप अच्छे से तैयारी भी करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये रिमाइंड कराए कि हाँ लास्ट डेट कब तक है। और अगर आप किसी तरह का कोई गलती करते हैं फॉर्म फिलअप करने में तो करेक्शन का भी डेट यहाँ पे मेंशन है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो, मैं यही कामना करता हूँ, आपका फ्यूचर अच्छा हो। थैंक यू सो मच।